अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी ख़बरें। तो वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको सही जानकारी हो सके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। आइए बात शुरू करते हैं। जैसा कि कल मैंने बताया था, ये वीज़ा और अकामा एक्सटेंड होने के हवाले से कि अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है। तो इसी तरीके से बहुत लोगों का सवाल अभी यही है, यानी जो लोग भी अभी तक फ़िलहाल नहीं आ पाए हैं सऊदी, अपने अपने कंट्री में सफ़री पाबंदी की वजह से हैं, तो उनको अब इस चीज़ की ही जो है तो फ़िक्र हो रही है कि और अकामा और वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से होता है, होगा या नहीं होगा। तो चलिए इस पर वीडियो में आगे चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे। और भी कुछ लोगों के कुछ सवालात हैं जिनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बात करते हैं जवाज़ात के हवाले से। तो पासपोर्ट, यानी कि जिसका भी पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, चाहे आप सऊदी अरब में हैं चाहे ममलिकत में से बाहर हैं, दोनों के हवाले से बताता हूं कि पासपोर्ट एक्सपायर होने के बाद सभी को पता है कि नक़ल मालूमात, जिसको अरबी में बोलते हैं, यानी कि आपका जो पुराना पासपोर्ट का जो है तारीख़ वगैरह, पासपोर्ट नंबर वगैरह और एक्सपायरी डेट वगैरह, इसका अजरा का इंदराज जो है तो किया जाता है। तो इसको नक़ल मालूमात कहा जाता है। तो जो लोग सऊदी में है, पहले जो है तो इसके लिए स्पॉन्सर को जो है विज़िट करना पड़ता था, ऑफ़िस, यानी जवाज़ात के ऑफ़िस जाना पड़ता था। लेकिन अब ये सब सारी चीज़ें जो हैं, ये सिस्टम्स जो हैं अब अबशर पे ही अवेलेबल हैं और ये अबशर के ज़रिए ही ऑनलाइन कर दिए जाते हैं फ़िलहाल। ठीक है, अब ऐसा सब कुछ ऑनलाइन ही सिस्टम हो गया है। तो ये अकामा बोल रहा हूँ, पासपोर्ट जो है तजदीद कराने के बाद, यानी रिन्यूअल कराने के बाद इसे नक़ल मालूमात कराना ज़रूरी है। उसके बाद आपके पुराने पासपोर्ट का काम ख़त्म हो जाता है, नए पासपोर्ट में सब कुछ ऑनलाइन आ जाता है, यानी कि ये अबशर सिस्टम में, यहाँ के सऊदी अरब के सिस्टम में आपका नया पासपोर्ट ऐड हो जाता है। लेकिन इस हवाले से एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर हैंडल पे सवाल किया कि मैं ममलिकत से बाहर हूँ, यानी कि छुट्टी गया हूँ अपनी कंट्री में, कहीं भी हो, इंडिया पाकिस्तान। तो उसके हवाले से जब छुट्टी के दौरान जो है तो पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। और ख़ास करके इस बार तो बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए कि कोरोना वबा के वजह से जो सफरी पाबंदियाँ आयद हुई, उसके वजह से बहुत से लोग बहुत महीनों तक, यानी सालों तक कई लोग नहीं आ पाए हैं। कितने लोग, तो कई लोगों का पासपोर्ट जो है तो एक्सपायर हो गया है। तो अपने मुल्क में जो आपने नया पासपोर्ट बनाया, उसका नक़ल मालूमात कैसे कराएंगे, इसके हवाले से सवाल किया गया। तो जवाज़ात ने डिटेल्स में इसका जवाब दिया है, जिसको मैं सब बातों को छोड़ते हुए जो इम्पोर्टेंट इसमें बात है वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिसका भी पासपोर्ट जो है तो जिसने भी रिन्यू कराया है अपनी कंट्री में, उनके लिए ज़रूरी है कि वो दोनों पासपोर्ट फ़िलहाल साथ में रखें। और जब भी आप इमिग्रेशन काउंटर पर आएँगे तो आपको नए पासपोर्ट पर इमिग्रेशन का मुहर लगाया जाएगा। और जब आप ममलिकत के एयरपोर्ट पे आएंगे तो यहाँ काउंटर के एहलकार जो हैं तो आप दोनों पासपोर्ट साथ में देंगे तो आपका यहाँ के सिस्टम में ऐड कर दिया जाएगा और मुहर जो है तो नए पासपोर्ट में लगा दिया जाएगा। इस तरह भी बताया गया है जवाज़ात की तरफ से कि इस तरह आपका जो है नक़ल मालूमात का मामला तय पा जाएगा एयरपोर्ट पे ही। ठीक है, ऐसे नहीं तो जो लोग यहाँ हैं उनके कफ़िल जो है अपने अबशर प्लेटफार्म के ज़रिए कर देते हैं। लेकिन नए नहीं, यानी कि जिन लोगों का नया पासपोर्ट अपने मुल्क में बनाया है, जिन लोगों ने रिन्यू किया है, यानी कि पुराना एक्सपायर हो गया उसके बाद नया बनाया, तो अब साथ में जो दोनों लेके आएंगे। ऐसा होता है, मेरे साथ भी एक थे जिनका जो है तो पासपोर्ट ये हो गया था। उनको इंसान को टेंशन बना रहता है, यानी कि जब तक पूरी बात मालूम नहीं होगी तो जाहिर सी बात है टेंशन बना रहेगा कि मैंने तो वैक्सीन इस पर लिया है पुराने पासपोर्ट पे और अभी रिन्यू करा के नया कर लिया है, तो अभी एयरपोर्ट पे कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, इसलिए कि दोनों पासपोर्ट साथ में रखने के बाद और वहाँ इमिग्रेशन पे नए पासपोर्ट पे मुहर लगाया गया। और सऊदी अरब एंट्री के बाद यहाँ भी एहलकार, यहाँ काउंटर के जो हैं, उन्होंने जो है नए पासपोर्ट पे मुहर लगाया। इस तरीके से जो है तो नक़ल मालूमात का काम भी एयरपोर्ट पे ही हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, जैसा कि हर हफ्ते मैं अपडेट देता हूँ, यहाँ जो लोग गिरफ़्तार होते हैं, तो इस हफ़्ते जो है तो 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक की जो रिपोर्ट है उसमें 13,906 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें रेसिडेंसी कानून के ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले 6,500 से भी ज़्यादा हैं। बाकी लेबर लॉ और बॉर्डर सिक्योरिटी कानून के उल्लंघन करने वाले, रेगुलेशन का उल्लंघन करने वाले लोग हैं। और रेसिडेंसी लॉ का उल्लंघन करने वाले जो हैं तो 6,500 से भी ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है। इस हफ़्ते की ये अपडेट है। तो बहरहाल इसी तरह हर हफ़्ते की अपडेट आती है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये बताना इसलिए भी ज़रूरी समझता हूँ ताकि जो लोग भी इस तरह से हैं वो लोग होशियार हो जाएं, वो लोग अपने कागजात सही करा लें, यानी कि कानूनी तौर पे सही से रहेंगे तो फिर कोई डर नहीं रहेगी। और बहरकैफ अगर से गैर कानूनी तरीके से हैं तो एक ना एक दिन तो ज़द में आना ही है। बहरहाल अब बात करते हैं
जैसा कि अकामा और वीज़ा एक्सटेंड होने के हवाले से पूछा जा रहा है, तो ये तो अपनी तरफ से कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है जब तक कि हुकूमत की तरफ से कोई अपडेट ना आ जाए। फ़िलहाल तो हुकूमत की तरफ से कोई अपडेट मौसूल नहीं हुई है, लेकिन बहरहाल उम्मीद यही किया जा सकता है कि इंशाअल्लाह फिर से वीज़ा अकामा एक्सटेंड होगा, या नहीं तो डायरेक्ट फ़्लाइट ओपन होने की कोई बात सामने आएगी। ठीक है। और एक भाई का सवाल था इंडिया यानी कि यहाँ सऊदी अरब से छुट्टी जाने के हवाले से कि अभी इंडिया जाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि अभी भी प्रॉब्लम है। भाई अगर से आपने यहाँ पे दोनों, अब अगर से क्या यहाँ तो दोनों डोज़ ले ही चुके होंगे, ज़्यादातर लोग ले ही चुके हैं, फिर भी अगर से आपने दोनों डोज़ ले लिया है और अगर आप इंडिया जाते हैं तो बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आने में। आपका हेल्थ पासपोर्ट जो है तो आप अपने तवक्कलना से डाउनलोड करा लें, प्रिंट आउट करा लें और उस तरह जो है तो जाएंगे और आप बिल्कुल डायरेक्ट आ सकते हैं। इसलिए कि सऊदी अरब में सभी के लिए एंट्री डायरेक्ट अलाउ नहीं है, लेकिन बहुत सी कैटेगरियाँ ऐसी हैं जिनके लिए डायरेक्ट अलाउ है एंट्री। और इसमें सबसे पहले इन लोगों के लिए ये अलाउ हुआ था जिन लोगों ने ममलिकत के अंदर में दोनों डोज़ लिया है। ठीक है। एक और भाई ने सवाल किया था कि ये कंफर्म करने के लिए कि जो लोग भी यानी कि यहाँ से ये गए हैं और फिर वापस नहीं आ पाए हैं, यानी कि खुरूज औदा पे गए और वापस नहीं आ पाए, तो 3 साल का बैन कब से जोड़ा जाता है। इस हवाले से मैंने ट्विटर से पे जो है तो जवाज़त से सवाल करके इसका जवाब बता दिया था कि छुट्टी ख़त्म होने के बाद से 3 साल तक बैन रहता है। ठीक है। लेकिन कहना था कि नहीं 2 महीना और बाद में, तो ये भाई किसी के कहने से कोई मतलब नहीं है, किसी के कहने से कोई बात फाइनल नहीं होती है। ये मनगढ़ंत बात अलग है और जो जवाज़त ने डायरेक्ट बताया है वो पक्की और सच्ची बात होगी। ठीक है। तो आपका जो है तो 3 साल का बैन जो है आपकी छुट्टी ख़त्म होने के बाद से जोड़ा जाएगा। मसलन अगर से कोई 3 महीने की छुट्टी गया है तो 3 महीना ख़त्म होगी छुट्टी, उसके बाद 3 साल जोड़ा जाएगा। इसी तरीके से जो जितने महीने की भी छुट्टी गया है, छुट्टी ख़त्म होने के बाद 3 साल बैन जोड़ा जाएगा। उस 3 साल बैन पूरा होने के बाद जो है तो आप वापस आ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।